चलिए आप लोग बताइए, आप लोग से पूछ रहे हैं। बोले तो प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। आप बताइए प्रकाश की गति को पहली बार किनके द्वारा मापा गया था? रोमर के द्वारा मापा गया था। ठीक, आप बताइएगा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप बताइएगा सबसे चमकीला तारा कौन सा हुआ? शुक्र। सबसे चमकीला तारा आप क्या बोल रहे हैं? सबसे चमकीला तारा साइरस होता है, ऐसे हुआ ना। ठीक, आप लोग बताइएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, कौन सा ग्रह जो है सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? कौन दो ग्रह हुआ जो सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? शुक्र और अरुण। अरुण और शुक्र है। कौन दो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है? बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे कम घनत्व वाला मतलब किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम घनत्व जिसको जल में डालने के बाद भी तैरने लगता है? शनि है। वाले वाला ग्रह किसको कहा गया? शनि को ही कहा गया वाले वाला ग्रह, ऐसी हुआ ना। ठीक है, और ये आपका आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है? आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है? प्राथमिक 4 ग्रह। आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह होता है ना। मंगल को तो आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य से करीब वाला ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, दूर वाला ग्रह को करीब वाला ग्रह। सूर्य के करीब वाला 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह, और पार्थिव ग्रह उसके बाद वाला कहा जाता है। आप लोग बताइए त्रयी या वेद त्रयी किसको कहा जाता है? वेद मतलब आपका 4 होता है ना, उसमें त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। 4 में से एक कोई वेद को छोड़ दिया जाता है, शेष 3 जो वेद रहता है उसको त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। बोलिए। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद कहाँ से आ जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद को त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद छोड़ दीजिए, बाकी आपका त्रयी या वेद त्रयी के रूप में हो गया। ये चीज हो गया। ठीक, आप लोग बताइएगा किस वेद को गाया जा सकने वाला वेद कहा गया है? सामवेद को। संगीत वाला वेद जो था सामवेद को कहा गया, ये चीज नहीं हुआ। ठीक है, बगल से बताइएगा सर। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना सूक्त का प्रयोग किया गया? नहीं इंद्र के लिए नहीं, वो पूरा सूक्त का बताइए। उसमें कितने सूक्त हैं? हाँ, ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए कितना सूक्त का प्रयोग किया गया? 200 250 सूक्त का प्रयोग किया गया। तो अग्नि के लिए कितना सूक्त का प्रयोग किया गया? 200 अग्नि के लिए ना प्रयोग किया गया है। ठीक है, तुम लोग ही सब। हाँ तो वहीं पे अग्नि के लिए आपका 200 प्रयोग किया गया। इधर बताइएगा वेदांत की कुल संख्या कितना है? वेदांत 6। और आप बताइएगा उपवेद कितना है? बोलिए उपवेद 4 है। आप बताइए प्रमाणिक उपनिषद की संख्या कितना है? प्रमाणिक उपनिषद क्या हुआ? उपनिषद कुल जैसे 112 या 13 होता है ना, प्रमाणिक उपनिषद 112 13 नहीं 108 उपनिषद होता है। जैसे प्रमाणिक उपनिषद की संख्या बताइए, बोलिए जी। 12 या 13 उपनिषद जो है प्रमाणिक उपनिषद है। किस उपनिषद को बुद्ध से भी पुराना उपनिषद कहा गया? बुद्ध से भी, इधर से बताइए भगवान बुद्ध से भी पुराना उपनिषद कौन सा हुआ? बोलिए। कठोपनिषद को भगवान बुद्ध से भी पुराना उपनिषद माना गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? मुंडकोपनिषद में किया गया। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद हुआ। अच्छा ठीक है, इधर आप बोलिए तो बाबर का मूल नाम क्या था? कहाँ से था? बोलिए बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, सलीम किसका बचपन का नाम था? जहांगीर का। ठीक है, और खुर्रम किसके बचपन का नाम था? शाहजहां के बचपन का नाम था। ठीक है, आप बताइएगा बाबर के द्वारा पहली बार जब पानीपत का पहला युद्ध जीता गया था 1526 ईस्वी में, तो एक उपाधि धारण करता, कौन सा उपाधि? कलंदर की उपाधि धारण करता। गाजी की उपाधि बाबर किस युद्ध में धारण करता है? खानवा का युद्ध कब होता है? इधर से बताइएगा। 1527 में। खानवा का युद्ध किनके किनके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है, आप बताइएगा बाबर द्वारा कौन सा युद्ध था? जल और स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था।
जल पे भी लड़ा गया था और स्थल दोनों स्थान पे लड़ा जाने वाला युद्ध कौन तो सा? लास्ट में घग्गर का युद्ध। घाघर का युद्ध था। घाघर का युद्ध हुआ ना। चलिए उसके बाद पूछते हैं। बोले तो सिख धर्म में ही कौन शासक है, मतलब कौन सिख गुरु है जो दो तलवार बांध कर गद्दी पे बैठते थे? इधर से हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह के यहीं से पिता कौन हुए? हरगोविंद सिंह के पिता कौन हुए? हाँ हो गया, इधर गुरु बोलिए। अर्जुन देव। हैं? अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव थे। हम लोग को दीजिए नंबर। अच्छा, अर्जुन देव का हत्या किनके द्वारा कर दिया गया था? अर्जुन की हत्या आप ही लोग बताइए। हम लोग को हाँ। औरंगजेब। अर्जुन देव का हत्या हैं? नहीं अर्जुन की हत्या हाँ, औरंगजेब मुगल वंश में किस शासक के द्वारा कर दिया गया था, फांसी दिया गया था? जहांगीर अब जहांगीर आप ही लोग औरंगजेब ही बोल रहे हैं। नहीं, जहांगीर जहांगीर हैं। हाँ। ठीक है, आप बताइए औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु का हत्या किया गया था? औरंगजेब के द्वारा हाँ? तेग तेग बहादुर का हत्या कर दिया गया था। ठीक है, सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था? 1699 ईस्वी में। ठीक है, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? कालीवेन नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, आप बताइएगा लंगर व्यवस्था को अस्थायी किस गुरु के द्वारा किया गया था? अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किस सिख गुरु ने साध्वी वेश त्याग कर और राजसी वेश वस्त्र धारण किया था? तेग तेज बहादुर कहाँ है उसमें? जो राजसी खान को हैं? गुरु तेग बहादुर ना? तेज ही लोग बोल रहे थे ना। क्लियर है? तेग बहादुर क्लियर है? और किस सिख गुरु ने पहली बार एक सैन्य संगठन स्थापित करने का काम किया था? हरगोविंद। तो हरगोविंद के द्वारा किया गया था, सेना का संगठन करने का काम किया गया था। ऐसी था ना। अब देखिए फतेह सिंह और जोरावर सिंह कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे। उनको दीवार में चुनवाने का काम औरंगजेब के निर्देश पर किन के द्वारा कर दिया वजीर खान के था? द्वारा। वजीर खान के द्वारा कर दिया था ना। ठीक है, तो ये आपका वजीर खान। बोले तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को। ठीक है, और विश्व जल दिवस कब मनाया था? विश्व जल दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 अप्रैल को। 22 मार्च को। बोलिए 22 मार्च को मनाया था। तो बताइएगा आप रक्तदान दिवस कब मनाया था? आप ही लोग बताइए। रक्तदान हाँ, रक्तदान दिवस कब मनाया था? बोलिए जी। 17 तारीख 17 कौन? अगस्त में। 17 सितंबर को। 17 सितंबर को। चलिए 14 जून को मनाया था रक्तदान दिवस। ऐसी हुआ। आप लोग बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया था? पृथ्वी दिवस हाँ, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी 24 जनवरी को मनाया था। ठीक है, आगे बताइएगा 15 अगस्त के दिन जो था लाल किला पर झंडा किनके? लाल किला पर 15 अगस्त को। 15 अगस्त को झंडा फहराने का काम कौन करते हैं? पीएम करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा किया था। प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, और प्रधानमंत्री कहाँ फहराते हैं 15 अगस्त को झंडा? लाल किला पर। ठीक है, और 26 जनवरी को कहाँ पे फहराया जाता है? इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पर। ठीक है, आप बताइए कहाँ फहराया जाता है 26 जनवरी के दिन झंडा? फिर से बोलो। किस साल हो सकता है? आप नहीं बोलना, बोलिए इसे। नंबर नहीं मिलेगा? नहीं नंबर लाल किला पर ही नहीं सर, लाल किला पर नहीं, फिर यहाँ पर आते हैं। राष्ट्रपति भवन में फहराया था। दिल्ली में फहराया। संसद भवन में फहराया था। ये चीज ना हुआ। 15 अगस्त के दिन केंद्र में बोल रहे राज्य में झंडा फहराने का काम कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं कि राज्यपाल करते हैं? 15 अगस्त के जैसे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, और वो आपका जब कोई वर्तमान में राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है तो शोक कितना दिन तक मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। प्रेजेंट में कोई राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री या कोई संवैधानिक पद के अधिकारी का मृत्यु हो जाता है तो कितने दिनों तक का शोक मनाया जाता है? लाइए उसको, लाइए, बोलिए बगल में। 7 दिन है। इतना पढ़ लें हैं? बोलिए इधर 14 दिन नहीं याद है नहीं याद है किस बोल सकते हैं? फिर से 13 बार बोलते रहेगा। सर, नहीं याद
ऐसे ही बोल रहे 14 दिन 12 दिन होता है। कि नहीं 12 दिन तक रहता है। पूर्व राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद के अधिकारी है जिनका मृत्यु हो जाता है तो कितना दिन तक शोक मनाया जाता है? 12 दिन। 12 दिन। पूर्व में जो रहते हैं उनके लिए, ये तो वर्तमान में जो मृत्यु हो गए उनके लिए आपका 12 दिन होता है। पूर्व वाला कितने दिन तक होता है? 7 दिन तक के लिए होता है। ये तो बोल रहा है आप बोल रहे कि बोल नहीं रहे हैं, आप ही ने बोले कि बोल नहीं रहे हैं। आप बोले थे नहीं चीज, इधर से आवाज आए तो साथ हम बता दिए। ठीक है, अब आप लोग इन्हीं लोग से पूछते हैं। बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, आप लोग बताइएगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को की मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं? 72। हम लोग को दे रहे हैं नंबर सर। 2 नंबर हाँ इधर भी 2 ये को दे दिए को मिटाइए। चलिए। 61 है ना, महाभियोग 61 है ना, 72 सर। 72 होता है। ठीक है, 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। ये चीज है ना। आप बताइएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना में है? संविधान संशोधन का प्रक्रिया केवल 368। ठीक है, और बताइएगा अभी राष्ट्रपति शासन का जिक्र अनुच्छेद कितना में है? राष्ट्रपति शासन का जिक्र अनुच्छेद कितना में है? 356। राष्ट्रपति शासन ठीक है 356। है हाँ। और आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद कितना में है? हाँ बोलिए ना, उंगली ऐसे क्या कर रहे हैं? हाँ बोलिए ना। 360। 360। नहीं, 52 सही है, 60 गलत है। अब खत्म हो गया। गलत सुन के सही नहीं सर। नहीं, आप बताइएगा आवाज कम कीजिए। अब जैसे आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और किनको? राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो राज्यपाल अनुच्छेद कितना के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इधर से बोलना है। ऐसे तो 123 में अध्यादेश जारी 123 में क्या कौन करते हैं? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल कितना के तहत करते हैं? नहीं तो वो बता देना, राष्ट्रपति 123 में करते हैं। तो आप सवाल वही में तो दोनों का आंसर हम बता देते थे। अब राज्यपाल आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग बता दीजिए। बोलिए, इधर से आ जाएगा फिर से आंसर। 213 के तहत करते हैं। 123 में आपका राष्ट्रपति और 213 में आपका राज्यपाल होते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ये चीज नहीं हुआ? बताइएगा अनुसूची की संख्या कितना है? 12 अनुसूची है। और आप लोग बताइएगा भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु का दूरी कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर है। ठीक, आप बताइएगा इधर एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? 746 नॉटिकल मील में 6.5 और एक मील होता है। तो आप लोग बताइए एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? बोलिए जी। 1.85 किलोमीटर। 1.852 होता रहता है। ठीक है, और आप लोग यही लोग बताइएगा एक आपका एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। 159 लीटर। आप लोग बताइएगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट हो जाता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट हो जाता है। ठीक है, बताइएगा परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -15। ठीक है, और परमाणु का आकार कितना होता है? वो भी बता। हाँ, परमाणु का त्रिज्या होता है, प्रभावित त्रिज्या तो 10 के पावर -15 हो गया। परमाणु का आकार कितना होता है? 10 के पावर -12 होता है। ठीक है, आप बताइएगा एक नैनो सेकंड में कितना मीटर होता है? 10 के पावर माइनस आकार कितना बोला? आकार ना सर क्या चीज? आकार एक महीना बराबर 10 ये परमाणु का आकार है ना, बोले 10 के पावर नौ। -12 बोले। गलती है ना सर? -12 गलत हो जाएगा आपका। गलती है। गलती है तो सर नंबर काटिए ना। परमाणु का आकार होता है -12 गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 को काटिए। सर तो हम लोग बोले तो तुजू दरा भारत के किस राज्य में है? तुजू दरा भारत के किस राज्य में है? हाँ इधर बताइए, बोलिए इधर। मणिपुर में है, मणिपुर में तुजू दरा हुआ। ठीक, आप बताइएगा अभी कौन सा लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था 2019 में? 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। 16वीं लोकसभा के चुनाव में किस एक नई जनजाति के द्वारा मतदान किया गया था? 16वीं लोकसभा के चुनाव में कौन एक नया जनजाति मतदान किया था? बोलिएगा। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनजाति है। जैसे वहाँ 3 गो जनजाति हो जाएगा, यारवा हो जाएगा, सोमपेन जनजाति होता है, एगो निग्रो जनजाति होता है, सोमपेन जनजाति होता है। ठीक है, बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? बोलिए इधर।
सैंडल पीक के नाम से जाना था, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलिएगा, माउंट धुलियर होता है, माउंट धुलियर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? हम लोग का सर लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? सर बता रहे हैं सर, लक्षद्वीप में ना 40 36 बोल रहे हैं। नहीं सर, हाँ हाँ का हम बोले थे हाँ। हाँ 36 आपका आप लोग बोलने के लिए बोले थे आप लोग बताइएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ पहली बार कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था पहली बार? आप लोग का सिलेबस का है, सर छोटा डेट नहीं बताना। ऐसे बताइए। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? बोलिए। 1896 ईस्वी में हुआ था ना, ठीक है। और ये बताइएगा आधुनिक मतलब ये ओलंपिक खेल का 3 आदर्श वाक है, एक नया आदर्श वाक जुड़ गया है। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कुल चारों कौन कौन है? 40 या 60 कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट, ठीक है। आरडीएक्स भी बोल रहे का? नहीं 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 ना। तो बताइए आरडीएक्स का पूरा नाम क्या हुआ? हाँ आरडीएक्स, सर बता रहे सर, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या हुआ? बोलिए इधर। सर बता रहे सर, विस्फोटक पदार्थ है, हाँ सर, पूरा नाम क्या हुआ? आर से शुरू डेवलपमेंट नहीं पता, छोड़ दीजिए, नहीं पता। कहाँ हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। कहाँ हुआ? ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव ना हुआ इसका, ठीक। अब आप लोग बताइएगा, आप ही लोग ना, पीला फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पीला फास्फोरस पीला फास्फोरस को किस में रखा जाता है? बोलिए जी। जल में। जल में रखा जाता है। नंबर श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? बोलिए। जल में ही रखा जाता है। उसको भी जल में रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस दोनों। तो बताइएगा ये आपका ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? ऐसी से डॉप्सन से। डॉप्सन से। ओजोन परत में छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? हाँ इसलिए सन बताना है। जॉन फॉरमैन के द्वारा छिद्र का पता लगाया गया था, अंटार्कटिक या आर्कटिक क्षेत्र में। बोलिएगा 1785 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। और कैंसर का अध्ययन क्या कराता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कराता है। अब देखा चंद्रमा का अध्ययन क्या कराता है? चंद्र विज्ञान अथवा सेलेनोलॉजी कराता है ना, ठीक है। आप ही बताइएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा आता है? सबसे कठोर पदार्थ नहीं पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? प्लैटिनम। प्लैटिनम होता है, ऐसी चीज हुआ, ठीक। अब बताइएगा ये आग में जब लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा किस विधि द्वारा गर्म होता है? यही सर होता बता है। रहे हैं सर, सम आग में लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा किस विधि द्वारा गर्म होता है? एक संवहन होता है, एक संचरण होता है। सर लोहा संवहन, लोहा संवहन, सर संचरण, पक्का संचरण, दूर में कहिए। पक्का संचरण सर, 100% ऐसे थोड़े संचरण। होगा। संचरण सही है, तो माइनस नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बोले तो। छोड़ दीजिए ना, संचरण आपका लोहा वाला संचरण सही है। और जल आप बोलिए। सर सर जो हाँ सर काटिए। सर सेंसर गलती नहीं आया था उसमें, आप बोले नहीं थे। जल तो संवहन, संवहन संचरण दो वही था, तो नंबर हमने नहीं दिए हैं, हम केवल बोलना ठीक है सर, देना। इधर आइए। चलिए आगे बताइए। पेट्रोल में एथेनॉल को मिला देने पर क्या बन जाता है? पेट्रोल में एथेनॉल को मिला देने पर क्या बन जाता है? तो उसका पावर बढ़ जाता है, पेट्रोल ईंधन बन जाता है। कौन ईंधन बन जाता है? जैसे हवाई जहाज में चला जाता ना, एरोप्लेन में इसमें बस बोलिएगा आप लोग। हाँ का पावर एल्कोहल बन जाता हाँ, है, एल्कोहल। ठीक है। ये चीज ना हुआ। तो उसी में प्रयोग होता है सर। हाँ, हैं? तो ये पेट्रोल में एथेनॉल मिला करने के बाद पावर एल्कोहल बन जाता है, अब हम लोग से सर, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा। सर इन लोग कहाँ पावर इनको बोले नंबर दे दिए? चलिए बोल दो। कौन कॉपी दे दिए? बोले तो अंग्रेजों के द्वारा पहली सफल फैक्ट्री हाँ कहाँ पे स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा सूरत में, मसूलीपट्टनम में। सूरत में सफल स्थापित किया गया था। नहीं बोल रहे हैं
सर गलती हो गई। 1611 में 1611 वाला सर सुनिए ना। बोलिए इधर। मछलीपट्टनम में मछलीपट्टनम में कब स्थापित किया गया था? 1611 में 11 में किया गया था। 13 में तो वहाँ वाला ना आपका सूरत वाला 8 में स्थापना किया गया था, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। 1613 में वहाँ पे फिर संपन्न हुआ था। ऐसे ही ना था? Yes, sir. बताइए अंग्रेज पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? कोचिंग। कोचिन में। हाँ ठीक है। और बताइए पुर्तगाली यात्री पहला कौन था जो भारत आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था। ठीक है। और ये बताइएगा पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है? अल्बुकर्क को। गोवा को जीतने का काम किनके द्वारा किया गया था? गोवा को हाँ? अल्बुकर्क द्वारा। अल्बुकर्क के द्वारा ही जीता गया था। ठीक है। हैं? कब जीता गया था? कब जीता गया था? चरुगा नहीं। नहीं वो सब नहीं। जियोग्राफी सबसे पवित्र नदी सिंधु सभ्यता में किस नदी को कहा गया? सरस्वती। सरस्वती नदी को। हम लोग को दीजिए सर। ठीक है। और आज हरा देना है। एकदम ठान लिए हैं आज। समझ रहे हैं? नहीं, बहुत सर कम हमेशा है। हार को टैग लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। आप लोग बताइएगा। चलिए अब बंद कीजिए। आप लोग बताइए हिमालय को टच करने वाला भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? हिमालय को टच करने वाला भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? हिमालय को टच करने वाला भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? बोलिए। नहीं पता है। 10 राज्य है जो हिमालय को टच करता है। इधर हुआ ना? पांच जगह और ये आपका समुद्री सीमा को छूने वाला राज्यों की संख्या कितना है? 9 राज्य है। दीजिए सर। आप बताइएगा कौन कौन 9 राज्य है? नंबर नीचे नाम सर हाँ? 9 राज्य के नाम बताइए। 3 नंबर मिलेगा। समुद्र से हाँ 3 नंबर। हाँ जी। गुजरात, गुजरात, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गलती हो गई मुंबई है है, मुंबई है, मुंबई है, हाँ। बता दें। गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई है ना सर? महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई। महाराष्ट्र नहीं ना? नहीं, मुंबई। चलिए खत्म हो गया। 3 नंबर काटिए सर। मुंबई आपका शहर ना वहाँ, महाराष्ट्र पूरा स्टेट में हुआ। राज्य तो वही ना हुआ सर। आगे से बताइए, मुंबई बताइए। से टच करता है। बताइए अब आगे बताइए। आगे बताइए। ये, 3 नंबर केरल, केरल, गुजरात, गुजरात, गुजरात हो गया सर, केरल हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरा नहीं है, लगता है तो नहीं है, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। 7 हुआ। हाँ 7 की हम लिख देंगे। हम लिख देंगे, नामों लिख देंगे यहाँ। अरे बंद तो है। चलिए इधर बताइएगा आप लोग। नहीं ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से आपका सिंपल राज्य है। कहाँ से करेगा है देने के लिए करेंगे। बोलने के बाद हम देने के लिए बोले थे ना। यहाँ आपका गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र होता है, यहाँ गोवा होता है, यहाँ कर्नाटक होता है, यहाँ पे आपका केरला होता है, ये आपका क्षेत्र तमिलनाडु का होता है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश का होता है, यहाँ पे आपका उड़ीसा होता है, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल होता है। यही चीज ना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही चीज ना हुआ। फिर से नाम बोलिए ना। गुजरात यहाँ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आपका यहाँ गोवा होता है, यहाँ कर्नाटक होता है, यहाँ पे आपका केरला होता है, ये आपका क्षेत्र पूरा इसी जो रहता है। ये आपका तमिलनाडु का रहता है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, ऊपर थोड़ा जाइए तो आपका उड़ीसा पड़ता है, उसके ऊपर जाइए तो आपका पश्चिम बंगाल होता है। ये चीज ना होगा। दमदम एयरपोर्ट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? दमदम हवाई अड्डा भारत किस राज्य में स्थित है बताइएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तलचर कहाँ स्थित है? तलचर हाँ? आंध्र प्रदेश में। तलचर सर ये है ना वो क्या बोलते उसको पावर तलचर तलचर हाँ जल संयंत्र केंद्र है, जल संयंत्र केंद्र। भारी जल संयंत्र केंद्र है। हाँ तलचर आंध्र प्रदेश की उड़ीसा में है। बोलिए इस क्षेत्र में है कि इस क्षेत्र में है? इस इधर 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 है तो कौन राज्य में है? 4 में बताइए। उड़ीसा। उड़ीसा क्लियर है? यस सर। ठीक है। आप बताइए आपका भारी जल का खोज किनके द्वारा किया गया था? डीटीओ का डीटीओ का। ये है। डीटीओ का। हाँ डीटीओ का खोज किनके द्वारा किया गया था? बोलिए इधर। हाँ सर इधर D2 यूरे और वाशवार्न के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। भारी जल का अनुभार कितना होता है इसका? हम बताए सर। इधर से बोलना। बोलिए हम लोग हैं। इधर से बोलना है। अरे रेशियो में होता है ना सर। केवल अनुभार बताइए ना, रेशियो दोनों का पूछ लेंगे तो रेशियो बताइएगा। बोलिए जी अनुभार इसका कितना होता है? हम लोग से हाँ बोलिए।
अनुभार इसका 20 होता है, साधारण जल का अनुभार 18 होता है। 18 होता है। कई बार पढ़े हैं। 18 ऐसे होता है ना? ठीक है। जल में 1 अनुपात 8। पहला बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? परमाणु सर परीक्षण पहली बार कब किया गया था? 72 में सर 72 में। वहाँ पे बोले थे। 75 में 75 ये सब 75 है तो हम लोग है ना 75 में। नहीं सर 75 बोले है ना? 69 में 69 में। हाँ 69 में 75 सही था तो 2 नंबर का 1974 में किया गया था। 74 तब 2 नंबर सरकार पोखरण में पहली बार दो बार बोले तो कई बार कटे? 2 बार चांस दिए तो नंबर दो बार चांस आप कुछ नहीं बोल सर हम लोग कितना बार बोले उतना नंबर नहीं कर चलिए, पहला बार परमाणु परीक्षण आपका 1974 में हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था, ये चीज ना था। दूसरा बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? बोल दीजिए डबल नंबर फिर दे देंगे। 98 में। डबल नंबर सब बोले नाम क्या था इसका? नाम बताइए तब ना। कोड नाम शक्ति 98 था। ठीक है, आप बताइएगा पहला बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नाम क्या था? हम बताएंगे सर बताएंगे बोलिए। स्माइलिंग बुद्धा था। 3 नंबर ठीक है, आप बताइएगा। आप ही लोग से पूछना है फिर से। हाँ। इधर है नहीं उधर क्यों चलेगा इधर है। क्वेश्चन था यहाँ अच्छा इधर है। तो बताइए 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे कब? जो टोक्यो मतलब एक ओलंपिक खेला जा रहा था, टोक्यो में एक ओलंपिक खेला जा रहा था जिसमें 11 इजरायली एथलीट को मार दिया गया था। ईस्वी सन बताइए, बोलिएगा। 1972 ईस्वी में मार दिया गया था। ठीक है, आप लोग बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, वर्षा का जल कैसा जल होता है? शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध के रूप में तो क्षारीय हो जाता है, नहीं होता है? हां आंसू सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है। सर वर्षा का जल अम्लीय होता है ना सर? अम्लीय होता है। अम्लीय अम्लीय वर्षा अलग होता है। अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा आपका एसोटू एनओ2 का मिश्रण होता है। पेड़ पौधा पे गिरता है तो क्षति हो जाता है। ठीक है, अरे आपका कहाँ पूछे थे? नंबर वो वहीं पता नहीं वर्षा जल क्या होता है? वर्षा मतलब सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है, जिसको अशुद्ध जल के नाम से जाना जाता है। सब दोनों सही है आपका, गलत चीज नहीं है। हुआ ठीक। आप लोग से पूछना है, क्या पूछें? आप लोग से बता नहीं रहे पूरा कर। अब थक गए इसमें। नहीं पूछे जहाँ से पूछना ये को पढ़े नहीं वो क्वेश्चन स्ट्रेटजी बोले महाजन पदों की कुल संख्या कितना है? महाजन पद कितना है? महाजन पद कितना है? बोले जी 16 महाजन पद है। अच्छी चीज है ना। सबसे बड़ा महाजन पद तो मगध महाजन पद रहता है आपका, इसमें आपका उसका नाम आता है। ठीक, और आर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार हुआ। और किस हर्यक वंश में किस शासक के द्वारा राजधानी राजगृह से हटा करके और वैशाली पटना में कर दिया गया था? बिंबिसार के समय में। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। दीजिए ना सर, या तो प्लस दीजिए तो तो कहा बोल दिया तो बताइएगा आप लोग। राजधानी हर्यक वंश में राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र किसने किया था? मतलब ऐसे बोल रहे सर, बोले बोलिए। ऐसी बोल रहे थे, बोलिए। अजातशत्रु उदयन के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु कोई राजधानी परिवर्तन नहीं करता। पितृहंता वंश के नाम से किसको जाना जाता है? हर्यक वंश को हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, और ये महात्मा गांधी को बापू पहली बार किनके द्वारा कहा गया था? बापू हाँ, गांधी जी को बापू पहली बार किनके द्वारा कहा गया था? बोलिएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इधर बोलिए। अब आप लोग तो पास हो गया ना। हाँ ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बापू की उपाधि उन्हीं के द्वारा दिया गया था। आर्यन टैगोर क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और नंबर कटना है। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? राष्ट्रपिता बोले थे। मलंग बाबा कौन कहते हैं? मलंग बाबा उनको कौन कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहा गया था। चर्चिल साहब क्या बोले थे? अर्धनग्न फकीर। और एक कौन व्यक्ति थे जो अर्धनग्न फकीर बोले थे? यही बोले फ्रैंक मोरिस बोले थे। अब सवाल पर आते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए। गांधी जी के द्वारा पहली बार सफल सत्याग्रह
भारत से बाहर कब किया गया था? हाँ हाँ, ईस्वी सन बताना है। दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ईस्वी सन बताना है। दक्षिण अफ्रीका। हाँ बोलिए, यही सवाल नहीं बताइएगा। हम नहीं पढ़े थे गांधी जी। 1906 ईस्वी में किया गया था भारत में। हाँ, भारत में कब किया गया था सफल सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में किया गया था। यही था गांधी जी के द्वारा। खेड़ा मतलब खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? गांधी जी का खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था ना, कब हुआ था? ईस्वी सन बताइए, बता बोलिए जी इधर से। 17 के बाद 18 में सर 18 याद है तो बोलिए, सही भी हो सकता है। बहुत लोग आज लोग सर उसके बारे में पता है हम सर? कहाँ जीता नहीं सर है? बहुत जैसे हेल्प सर किसानों के लिए था, किसानों के लिए था मतलब उन लोग का। हाँ, अब उसका ईस्वी सन बताना है। 1918 में किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आप लोग बताइए जी। हाँ, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? हाँ 28 में। हाँ? 1928 1928 में 1927 में आया था, 28 में वापस भेजा गया था। क्रिप्स मिशन ठीक है सर। गांधी जी सब लोग बराबर हो गया। क्रिप्स मिशन फिर से बोलना है। नहीं सर। नहीं क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बताइए? कैबिनेट मिशन के तहत ही मतलब भारत की स्वतंत्रता हाँ, भारत का भी मतलब स्वतंत्रता मिला, तो कब आया था? 46 में आया था सर। श्योर? हाँ। ठीक है, दे दे नंबर। ठीक है, आप लोग बताइए किस मतलब किस एक्ट को व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? किस आयोग को व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है? हाँ, जिसका आगमन नवंबर 1927 में तैयार हुआ था, फरवरी 1928 में भारत आया था। आप तो इतना बता दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। बोलिए इधर। साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन का गठन वही ना हुआ था नवंबर 1927 में, फरवरी 1928 में भारत आया था और वापस एक माह के बाद तुरंत चल गया था। ये था ना। गांधी जी द्वारा किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में। गांधी जी द्वारा कितना बार कांग्रेस का अध्यक्षता त्याग दिए थे? कांग्रेस का अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा कितना बार त्यागा गया था? मतलब उनको ऑफर मिला था अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन त्याग दिए थे 3 बार। हमको नहीं कितना तो काट देते हैं। बोले कहाँ है कोई? नहीं सर लोग बहुत आज हम लोग कंफर्म नहीं है, लोग को नहीं कोई बोलेंगे कंफर्म बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए। 2 बार। 2 बार, ठीक है, ये 2 बार। अब बताइए 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इमीडिएटली। हैं? इमीडिएटली। 1857 के क्रांति के समय आप लोग बताइए। एओ अजीब आप लोग करने लगते हैं, सब हम लोग को हमको समझ में नहीं आ रहा है आप रिलेटेड किससे बोल रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बोल रहे हैं फिर से। लॉर्ड पामस्टन थे। एलिजाबेथ लॉर्ड पामस्टन थे। अब बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए जी। बोल रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, अब बताइएगा स्वतंत्र जब भारत हो गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे। ऐसी ना था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बोलिए। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसने पाया था? सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसने पाया था? ऑप्शन दीजिए ना। हाँ, कुछ भी जो जिसका होता है उसको बताइए। बोल रहे हैं, बोलिए। ऑफियोग्लोसम नामक एक फर्म में होता है। सबसे ज्यादा ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम एक फर्म होता है, इसमें हो जाता है। हाँ, फर्न है। बताइएगा ये अशोक के प्रिय पत्नी कौन थे? सम्राट अशोक के सबसे प्रिय पत्नी कौन थे? 5 गो पत्नी थे। हाँ, सबसे प्रिय पत्नी कारू बाकी थे। कौशाम्बी अभिलेख का संबंध मतलब ये कौशाम्बी अभिलेख को किस का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख कहा जाता है। सब होता है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है।
ठीक है, तो ये देखिए अशोक के समय में कुछ आपका अभिलेख था जो फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो दिल्ली मंगा लेने का काम किया था। तो अशोक के किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली मंगाया था? हाँ, दो अभिलेख था। आवाज ही पढ़े बोलिएगा। टोपरा अभिलेख एक है और एक दूसरा आपका मेरठ अभिलेख। इसको अशोक के समय निर्माण किया गया था और दिल्ली लाने का काम कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। तो अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है आप लोग बताइए? हाँ, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? दो अभिलेख मुख्य रूप से आपका जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, बोलिएगा। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में हमेशा सवाल पूछता है, नहीं पूछता है। चार अभिलेख है जिसमें चारों में नाम केवल अशोक का अशोक ही मिलता है। मास्की हुआ, गुर्जरा हुआ, नेतुर हुआ और उदय गोलान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछता है आपका मास्की और गुर्जरा वाला पूछता है। मास्की आपका कहाँ है? मास्की आपका मास्की हुआ कर्नाटक में हुआ और फिर नेतुर और उदय गोलान तीनों कर्नाटक में हुआ और गुर्जरा अभिलेख आपका मध्य प्रदेश में होता है। ऐसी जो है ना, ठीक है, बताइएगा। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर के जल सेनापति कौन था? बोलिए जी। निर्याकस था। ठीक है, आप ही बताइएगा। सिकंदर और राजा पुरस के बीच युद्ध हुआ था, हाइडेगस्पिस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। आप बताइएगा सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला था। ठीक, इधर से बताइएगा। शिवाजी शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, ईस्वी सन नहीं बताना, जन्म कहाँ हुआ था ये बताइए। किस किला में हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक, और आप लोग बताइएगा अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, हम लोग के चांस आ गया ना, तब बोलिए। दोनों तरफ से एक ही बार आवाज आया, नहीं देंगे किसी का। पहले इधर से बोल के शांत हो गए थे ना, फिर बोले ना, सोच रहे थे हम। अरे सोच रहे तो सर से बोले। नहीं, आप लोग बात क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना कि नहीं मिलेगा कि नहीं को नंबर। सर हम लोग को चांस मिला तो हम लोग जवाब दिए ना, तो हम चलिए सवाल बताइए। मोबाइल फोन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? मार्टिन कूपर के द्वारा। मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। आप देखिए सिलाई मशीन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? इलियास इलियास वो के द्वारा किया गया था। आप लोग बताइएगा पेनिसिलिन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और बताइए विद्युत बल्ब का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। आप लोग बताइएगा साइकिल का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? मैकमिलन के द्वारा किया गया था। इधर बताइएगा पोलियो ड्रॉप का खोज किनके द्वारा किया गया था? एक पोलियो वैक्सीन होता है, एक पोलियो ड्रॉप होता है। तो पोलियो ड्रॉप बताना है, बोलिए जी। पोलियो ड्रॉप। हाँ पोलियो का टीका वही ना होता है? हाँ, जोनस इसाल के द्वारा किया गया था। आप लोग ये कहाँ बता रहे थे? सर हम लोग को चांस मिला, हम लोग को सवाल इधर हो रहा है, आप लोग को सोचने का समय नहीं मिल रहा। सर तो हम लोग सोचते सवाल इधर होगा तो इन लोग को सोचने का समय नहीं मिलेगा। आज ही आप लोग सवाल करने लगते हैं। घराने में लगे। बंद कर दीजिए इसको। हम किसी को ऐसा लग रहा है हराने में लगे हैं।